A simply supported beam is having 3.5 meter long span. Find the maximum UDL it can carry. It allows compressive and tensile stress are 55 MPa and 30 MPa. तो बच्चों देखो ये फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए. ये ऐसा सेक्शन है. अगर आपको शॉर्टकट फॉर्मूलास पता है तो सॉल्विंग स्टेप्स थोड़े कम हो जाते हैं. दिस इज 120 mm. दिस इज हाउ मच? 25 mm. दिस इज हाउ मच? 25 mm. दिस इज हाउ मच? 25 mm. दिस इज 150 mm. ओके. उसके बाद में अब बच्चों यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन है. इसी के बाजू में ड्रॉ करते हैं इसका सेक्शनल व्यू. क्या दिया है? यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन, सिंपली सपोर्टेड बीम. बीम कैसा है? सिंपली सपोर्टेड है. लेट मी से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. लेट मी कॉल दिस एज आर ए, दिस एज आर बी. हैविंग 3.5 मीटर स्पैन. तो लेंथ दिया है 3.5 मीटर. Find the UDL it can carry. Let me say W is the UDL which it can carry. नीचे क्या आएगा? AU BMD. तो BMD मैक्सिमम कितना होता है आपको लर्न होना चाहिए. इट इज WL स्क्वायर बाय 8. तो ये बहुत सारे सम सॉल्व कर करके आपको लर्न कर लेना चाहिए. पॉइंट लोड होता तो WL बाय 4. वैसे ही कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलास कैंटिलीवर के लिए भी. ओके. तो इन्होंने डायरेक्ट दे दिया कि इट अलाउएबल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस आर. सिग्मा बेंडिंग कंप्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 55 MPa हो सकता है और सिग्मा बेंडिंग टेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 30 MPa हो सकता है. जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो ये डायग्राम के बाजू में ही होनी चाहिए थी. यहाँ पे मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना देता हूँ. जाहिर सी बात है ये जब झुकेगा तो ऊपर के पार्ट किस में होगा? कंप्रेशन. और नीचे का पार्ट किस में होगा? टेंशन. जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है वो. लेट मी से दिस इज न्यूट्रल एक्सिस. ये ऊपर का पार्ट किस में है? कंप्रेशन. नीचे का पार्ट किस में है? टेंशन. YC YT. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट सिमेट्री. अब सबसे पहले मुझे x बार y बार IXX फाइंड आउट करना चाहिए. इसका ये वैल्यूज दी हुई है. दिस इज सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन. दिस इज व्हाट? सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन. तो सेफ डिजाइन मुझे करनी है. तो सेफ डिजाइन कैसे करते हैं कोर्स से सुनिए. सबसे पहले स्टेप 1. इसको कॉपी कर लेना चाहिए, ये लगता रहेगा. कैलकुलेट x बार y बार IXX. तो बच्चों ये एरिया को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं. यहां से लाइनिंग ड्रॉ करता हूं. लेट मी से दिस इज माय पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड ये जो छोटा सा पार्ट है ये पार्ट 3 है. तो 25 + 25 50 होता है. 150 में से 50 चला गया तो ये डिस्टेंस कितना होगा? बोलो भाई. 100. सही है. तो चलो काम शुरू कर देते हैं. x बार तो वैसे लगेगा नहीं, मैं फाइंड नहीं करता. सिर्फ y बार और IXX लगता है. ठीक है. x बार अगर आपको चाहिए तो मैं ओरली बता भी सकता हूँ. छोड़ो बता देता हूँ. x बार जो है 150 के आधे डिस्टेंस पे होगा. 150 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 75 mm. ओके. एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, फिर y1, y2, y3. एरिया 1 कितना है? इट इज 25 इंटू 120. 25 इंटू 120 mm स्क्वायर. एरिया 2 again 25 into 120 mm square. Area 3 25 into 100.
25 इंटू 100 mm²। y1 y2 y3, y1 क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिन ले लीजिए और ये जो हाइट है उसका सेंटर 120 का आधा y1, 120 का आधा 60 mm, y2 भी 120 का आधा 60 mm, और y3 जो होगा वो 25 का आधा होगा, 25 का आधा 12.5 mm। तो y बार कैसे कैलकुलेट करोगे आप, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। हाउ विल यू डील विद दिस, बोलो। 25 इंटू 120 इंटू 60 प्लस 25 इंटू 120 इंटू 60 प्लस 25 इंटू 100 इंटू 12.5, the whole thing divided by total area, 25 into 120 plus 25 into 120 plus 25 into 100। कैल्शियम में पुट करो, आंसर बता दो। y बार का वैल्यू बताओ। $46.02 mm। ओके बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट IXX फाइंड करना है, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ 120 mm। तो IXX के लिए बच्चों IXX, इट इज गोइंग टू बी IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3। अब ये जो पहला फिगर है, ये देखो, इसको मैंने पहला बोला है, इसको मैंने क्या बोला है, दूसरा। पहले और दूसरे का IXX सेम रहेगा, तो ट्वाइस ऑफ IXX1 प्लस IXX3 किया जा सकता है। बोलो IXX1 BD³ अपॉन 12, बेस कितना है 25, कैल्शियम में टाइप करो, D कितना है 120 का क्यूब अपॉन 12, ऐसे 2 लिखना, ब्रैकेट देना और ये जैसे लिख रहा हूं वैसे टाइप करना। एरिया कितना है 25 इंटू 120 इंटू y बार माइनस y1, y बार इज हाउ मच 46.02, 46.02 माइनस y1 इज हाउ मच 120 का आधा 60 द होल स्क्वायर। कैल्शियम में टाइप करो, आंसर आ गया होगा। फिर नेक्स्ट BD³ अपॉन 12, बेस 100 है, इंटू 25³ अपॉन 12, इसका आंसर बताओ ना, आया क्या, ठीक, प्लस एरिया 100 इंटू 25 इंटू y बार माइनस 8.37 इंटू, ये 2 से मल्टीप्लाई किया था क्या, ओके गुड। ये आगे का टाइप करो अभी सेपरेटली, 46.02 माइनस ये 25 का आधा 12.5, 12.5 का स्क्वायर, ये कैल्शियम में टाइप करना, आंसर आ जाएगा IXX का। (2.93 इंटू 10⁻⁶). कैल्शियम में ऐड करो, कितना होता है 11.30 इंटू 10⁻⁶, उसमें चेक करो mm⁴, सही है, ओके। ये हो जाने के बाद बच्चों IXX आ गया। अब मैं सेफ डिजाइन कैसे करते हैं वो स्टेप्स स्टार्ट कर देता हूं। तो मेरा IXX आ चुका है, x बार आ चुका है, y बार आ चुका है, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बॉक्स कर देता हूं। ये x बार है, ये y बार है, और ये कौन है IXX। चलो
अब बच्चों डिजाइन को सेव करने के लिए हाँ, तो हमें स्टार्ट कैसे भी करना पड़ता है। तो लेट मी स्टार्ट विथ सिग्मा बीसी। लेट सिग्मा बीसी इज इक्वल टू स्टेप नंबर नाउ सेकेंड, लेट सिग्मा बीसी गिवन कितना है, परमिसिबल लिमिट 55 एमपी है, तो सिग्मा बीसी इक्वल टू 55 मेगा पास्कल लेके मैं शुरू करता हूं। अब बाय सिमिलर ट्रायंगल्स, बाय सिमिलर ट्रायंगल्स बच्चों ये हाइट मुझे पता है वाई टी की कितनी है, इक्वल टू वाई बार कितना था 46.02 46.02 mm। वाई सी कितना आएगा 120 माइनस 46.02 कर दो, कितना हुआ ना बोला 73. आर यू श्योर? ओके 73.98। तो देखो भाई बेस अपॉन हाइट सिग्मा बी सी अपॉन वाई सी मस्ट बी सेम एज सिग्मा बी टी अपॉन वाई टी, सिग्मा बी टी अपॉन वाई टी। तो मैं डिजाइन में 55 एमपीए स्ट्रेस लेके चलूँ तो 55 डिवाइडेड बाय वाई सी की वैल्यू 73.98 और यहाँ पे सिग्मा बी टी की वैल्यू कितनी है पता वो न मत डालना, 30 मत डाल देना, 30 मत डाल देना, वो परमिसिबल वैल्यू है। अपन वाई टी की वैल्यू 46.02, तो सिग्मा बी टी कितना हो रहा है 55 इंटू 46.02 डिवाइडेड बाय 73.98। कैल्सी में पुट करो कितना आ रहा है 34.21। चलो कितना बताया आपने, सिग्मा बी टी 34.21 एमपीए, लेकिन ये बड़ा है एज कंपेयर टू 30 एमपीए। परमिसिबल लिमिट जो है ना उससे ये बड़ा है, तो यानी ये जो आउटर मोस्ट फाइबर है उससे भी बाहर जा रहा है स्ट्रेस का वैल्यू। आपको समझने में आ रहा है, ये जो आउटर मोस्ट फाइबर है उससे भी बाहर जा रहा है, तो ये डिजाइन सेफ नहीं हो सकती ये लेके। देयरफॉर डिजाइन इज नॉट सेफ। तो फिर और एक ट्राई देते हैं कैसे दिया जाता है। सो नाउ लेट सिग्मा बी सी सिग्मा बी टी इज इक्वल टू 30 एमपीए से मैं शुरू करता हूं। ओके अब फिर से बाय सिमिलर ट्रायंगल, बाय सिमिलर ट्रायंगल देखो भाई कैसे करेंगे, बोलो भाई। सिग्मा बी सी अपॉन वाई सी, सिग्मा बी टी अपॉन वाई टी। इस बार सिग्मा बी सी की वैल्यू मत डालो, वाई सी की वैल्यू डाल दो, बोलो 73.98। सिग्मा बी टी की वैल्यू कितनी है 30 एमपीए, वाई टी की वैल्यू कितनी है 46.02 एमपीए, सॉरी 46.02 mm। तो 30 इंटू 73.98 डिवाइडेड बाय 46.02 करो कैल्सी में, आंसर बताओ मेरे को। 48.22 एमपीए विच इज लेस देन, गिवन कितना था इसका 55 ना, विच इज लेस देन 55 एमपीए। ये 55 एमपीए गिवन वाला वैल्यू है, इसमें ये 30 एमपीए गिवन वाला वैल्यू था, गिवन परमिसिबल लिमिट से कम आ रहा है स्ट्रेस, मतलब ये जो फाइबर्स है इनके नीचे ही आ रही है वो वैल्यू, तो डिजाइन इज सेफ। तो ये जो 30 एमपीए है वो लेके मैं डिजाइन करूंगा अभी, लोड कितना लग सकता है। सो फॉर सेफ डब्ल्यू, सेफ यूडीएल
वैल्यू W यूज सिग्मा BT इज इक्वल टू 30 MPa फॉर डिजाइन। ओके, तो सिग्मा BT इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, My अपॉन I, बरोबर। सिग्मा BT की वैल्यू कितनी ली, 30 MPa। मोमेंट पता नहीं, निकालेंगे अभी। Y सिग्मा BT जब होता है तो Y क्या होता है, YT कितना है बच्चे, 46.02 अपन I का वैल्यू 11.30 इंटू 10⁶। M का वैल्यू आ गया 30 इंटू 11.30 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 46.02। कैल्सियम में पुट करो, आंसर बताओ M का जल्दी। सेवन 7.36 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, यानी कि 7.36 10⁶ को स्प्लिट करता हूं 10�3 इंटू 10�3। 10�3 न्यूटन कितना होता है, किलो न्यूटन, और 10�3 mm कितना होता है, मीटर। तो 7.36 किलो न्यूटन मीटर ये मोमेंट की वैल्यू है जो सेफली अप्लाई हो सकती है इसके ऊपर, जो ये कैरी कर सकता है। तो बच्चों 10 मोमेंट क्या है, WL² बाय 8, तो 7.36 किलो न्यूटन मीटर। लेंथ भी मीटर में ही पुट कीजिए। बीम का स्पैन कितना बोला गया है क्वेश्चन में, 3.5 3.5 का स्क्वायर अपॉन 8, तो W क्या आएगा बच्चों, 7.36 इंटू 8 अपॉन 3.5 का स्क्वायर। प्लीज पुट दिस वैल्यू और W का आंसर बताइए मुझे। कितना, 4.80 यानी 4.8 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज द सेफ UDL that can be applied on beam, तो बच्चों इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है।